देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का फुल फ्लेज क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट में देखिए एसेट्स रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज। एसेट्स यानी कि आपका प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, कैश। लायबिलिटीज में आपका कैपिटल है ए और बी का, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है। सी वॉज एडमिटेड एज पार्टनर। देखिए ऑलरेडी ए और बी पार्टनर्स है, ऑलरेडी ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। सी वॉज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया बंदा आ रहा है, जो नया बंदा है सी, दोनों को ज्वाइन करेगा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और कुछ कंडीशंस दिए गए हैं हमें, जो सी का एडमिशन हो रहा है उसके लिए कुछ कंडीशंस है। सी विल ब्रिंग कैपिटल 20,000। तो जो सी नया पार्टनर आ रहा है वो पैसे लाएगा, कैपिटल लाएगा यानी कि पैसे लाएगा 20,000। कोई भी आपको ज्वाइन करेगा तो आप उसको फोकट में आने नहीं दोगे अपने बिजनेस में, तो कैपिटल ला रहा है, पैसे ला रहा है 20,000। बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 60,000। मशीन इज depreciated by 20%. Stock is depreciated by 20%. Creditors are reduced by 10%. Prepare necessary accounts. तो क्वेश्चन है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। अब देखिए कैसे आगे कैसे बढ़ना है। नेसेसरी अकाउंट्स में देखिए क्या क्या बनेगा। तो देखिए इन बुक्स ऑफ ए बी और एक नया बंदा इनको ज्वाइन कर रहा है सी। तो इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट, या तो आप सिर्फ इसे बुला सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट, या तो सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलेंगे तो भी चलेगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कोई भी नाम लिखेंगे तो चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट के तुरंत नीचे हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, पहले दो पार्टनर थे ए बी और एक नया पार्टनर आया सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले दो पार्टनर थे ए बी, एक नया पार्टनर आया सी। पर्टिकुलर्स ए बी सी, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स ए बी सी। पेज को बराबर आपको बीच में फोल्ड करना है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो डेबिट साइड, जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। जो प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड पे रहेगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड पे रहेगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड पे रहेगा इनकम्स एंड गेन्स। आप चाहिए तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स रुपीस, फिर क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स रुपीस। नॉर्मली हम लोग यही यूज करते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस रुपीस, इनकम्स और गेन्स और रुपीस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड पे इनकम और गेन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स, तीन पार्टनर ए बी सी,
क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स और 3 पार्टनर ABC। इसके बाद आपको बनाना है बैलेंस शीट। आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, लायबिलिटीज अमाउंट का 2 कॉलम, एसेट्स अमाउंट का 2 कॉलम। ठीक है, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन यानी कि नए पार्टनर के आने के पश्चात। और लास्ट में एक रहेगा छोटा सा कैश बैंक अकाउंट, 4-5 लाइन की चल जाएगा ये कैश बैंक अकाउंट। कैश में आपका डेबिट साइड रहेगा रिसीव्स, रिसीव्स मतलब मनी कम्स इन, क्रेडिट साइड रहेगा पेमेंट्स, पेमेंट्स मतलब मनी गोज आउट। कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड रहेगा रिसीव, रिसीव मतलब पैसा अंदर आ रहा है, क्रेडिट साइड रहेगा पेमेंट, पेमेंट मतलब पैसा बाहर जा रहा है। तो हमें ये 4 चीजें बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट, या तो हमने क्या बोला था खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पेज को परफेक्टली बीच में फोल्ड करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड, जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लॉसेस रुपीस, क्रेडिट साइड पे इनकम गेन और रुपीस। आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं, सम सॉल्व करने में आसानी होगी इसलिए एक्सपेंसेस लॉसेस लिखा है और इनकम गेन लिखा हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स 3 कॉलम ABC, 3 पार्टनर है। क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स 3 कॉलम ABC, 3 पार्टनर है। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, लायबिलिटीज अमाउंट का 2 कॉलम, एसेट अमाउंट का 2 कॉलम। लास्ट में छोटा सा कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे रिसीव, रिसीव मतलब पैसा अंदर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे पेमेंट, पेमेंट मतलब पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको तैयार रखनी है। अब सम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा आपको फॉर्मेट याद रखना है, छोटी सी चीज याद रखनी है। देखिए ये रूल्स है, कुछ रूल याद रखना है आपको। अगर एसेट बढ़ गया, अगर आपका एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका एसेट बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका एसेट कम हो गया तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अगर आपका एसेट्स बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका एसेट्स कम हो गया तो आपको लॉस होगा। ठीक है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया तो हमें लॉस होगा। लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी बढ़ गया, अगर आपका लायबिलिटी बढ़ गया, कर्जा, लायबिलिटी मतलब कर्जा, तो अगर लायबिलिटी बढ़ गया, हमारा कर्जा बढ़ गया तो हमें लॉस होगा। और अगर हमारा लायबिलिटीज कम हो गया यानी कि हमारे कर्जे कम हो गए तो हमें प्रॉफिट होगा। तो आपको ये रूल याद रखना है, एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट, एसेट कम हो गया तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ गया तो लॉस, लायबिलिटी कम हो गया तो प्रॉफिट। आपको ये रूल याद रखना है। ये रूल आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर, अब जो हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके पश्चात है डेथ ऑफ पार्टनर। तो तीनों चैप्टर में आपको ये रूल हेल्प करेगा। ये जो रूल है आपकी मदद करेगा। एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट, एसेट कम हो गया तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ गया तो लॉस, लायबिलिटी कम हो गया तो प्रॉफिट। ठीक है, ये रूल आपको हेल्प करेगा 3 चैप्टर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में। ठीक है, तीनों चैप्टर में ये रूल आपको हेल्प करने वाला। अब देखिए आगे कैसे जाना है हमें।
देखिए सम सॉल्व करने के लिए देखिए पुराना आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो सॉल्व कैसे करना है? पहले आपको एसेट साइड लेना है, ठीक है, पहले आपको एसेट साइड लेना है, फिर लायबिलिटी साइड लेना है, साथ साथ में एडजस्टमेंट्स भी सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वी शुड कंसीडर द एसेट साइड, देन वी शुड मूव ऑन टू द लायबिलिटी साइड. Simultaneously we have to solve the adjustments also. First we should consider the asset side, then we should move towards the liability side. Simultaneously we need to solve the adjustments also. ठीक है, A and B are partner, रेशियो था 3:2. C एक नया पार्टनर है, ठीक है. अब देखिए एसेट्स, एसेट में पहले क्या है? बिल्डिंग. एसेट में पहले बिल्डिंग है, तो ये देखिए जो बैलेंस शीट है हमारा आफ्टर एडमिशन, इधर भी हम लोग यही लिखेंगे बिल्डिंग. कितना रुपीस है? 40,000. तो यहाँ पर भी इनर कॉलम में लिख रहे हैं, इनर कॉलम में 40,000, इनर कॉलम में लिख रहे हैं 40,000. देखिए बिल्डिंग के बारे में क्या बताया उन्होंने, बिल्डिंग के बारे में देखिए क्या बताया. बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹60,000. बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹60,000. रीवैल्यूड का मतलब है नया वैल्यू, रीवैल्यूड का मतलब है नया वैल्यू. ऐसा मत सोचिए कि वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन रीवैल्यूड का मतलब समझे. रीवैल्यूड का मतलब है नया वैल्यू. उसके बाद हमें देखना है कि वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, वो बात की बात है. फिलहाल रीवैल्यूड का मतलब है नया वैल्यू. बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 60,000. तो बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 60,000 यानी कि बिल्डिंग का नया वैल्यू है 60,000. बिल्डिंग का नया वैल्यू है 60,000. तो जो नया वैल्यू है ना वो आउटर कॉलम में आना चाहिए. नया वैल्यू जो है वो आउटर कॉलम में आना चाहिए. अब देखिए पुराना वैल्यू कितना है? 40,000. नया वैल्यू कितना हो गया? 60,000. पुराना वैल्यू है 40, नया वैल्यू है 60. तो 40 से 60 हो गया, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया कि बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, वो सोचना है आपको. पुराना वैल्यू है 40,000, नया वैल्यू है 60,000. तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है कि बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा है, आपको ये सोचना है. तो 40 से 60 हो गया, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, आपके एसेट का वैल्यू बढ़ गया, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया. 40 से 60 हो गया तो आपके बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया. तो हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया. तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. और एसेट का वैल्यू बढ़ गया, बिल्डिंग आपका एसेट है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गया, तो हम लोग बोलते हैं एप्रिशिएट हो गया. एप्रिशिएट, एप्रिसिएशन हो रहा है. तो यहाँ पर कितने से एप्रिसिएशन हो रहा है? 40 से 60 हो गया. 40 से 60 हो गया मतलब कितना रुपीस बढ़ गया? 20,000 से बढ़ गया. तो प्लस एप्रिसिएशन. $40 से 60 हो रहा है तो 20,000 एप्रिसिएशन हो रहा है. अब हर एक एडजस्टमेंट का आपको दो इफेक्ट डालना कंपलसरी है. हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट डालना कंपलसरी है. हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना ही चाहिए, वरना हमारा सम लास्ट में टैली नहीं होगा. हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना चाहिए, वरना हमारा सम टैली नहीं होगा. तो एक तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो एप्रिसिएशन हो गया 20,000 से, और एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट हो रहा है मतलब फायदा हो रहा है. तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्रेडिट साइड क्या बोलते हैं? इनकम एंड गेन. तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब फायदा हो रहा है. फायदा हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे? इनकम और गेन में लिखेंगे. तो यहाँ पर बाय बिल्डिंग जितना एप्रिशिएट हुआ उतना ही लिखना है, ना ही 40 लिखना है ना ही 60 लिखना है. कितने रुपीस से एप्रिशिएट हुआ? 20,000 से एप्रिशिएट हुआ. 20 बाय बिल्डिंग. ठीक है. लाइन में जाएंगे. बिल्डिंग के बाद क्या देंगे? मशीन. मशीन पहले का कितना रुपीस है? 30,000. तो वो इनर कॉलम में.
अब देखिए मशीन के बारे में कुछ बोला है क्या? बोला है, थर्ड पॉइंट में बोला है मशीन इज डेप्रीशिएटेड बाय 20%। डेप्रीशिएट मतलब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, डेप्रीसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है। तो यहाँ से माइनस करवाएंगे, माइनस डेप्रीसिएशन 20%। निकालना कैसे? देखिए ऐसे निकालना है 30,000 इंटू 20% है तो 20/100, 20% है तो 20/100। अगर 10% होता है तो 10/100, 15% होगा तो 15/100। 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 3000 इंटू 2 6000। डेप्रीसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रहा है। 30 माइनस 6 24,000। और हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आना अनिवार्य है, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आना अनिवार्य है, कंपलसरी है, वरना आपका सम टैली नहीं होगा। तो डेप्रीसिएशन मतलब आपके एसेट का वैल्यू कम हो गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया, जायदाद का वैल्यू कम हो गया, तो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? एसेट का वैल्यू कम हो गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया, तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो एसेट का वैल्यू कम हो गया तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड है इनकम एंड गेन। तो हमें लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। वापस जितना लॉस हुआ उतना ही लिखना है, 930 924। जितने से आपका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है उतना ही आपको लिखना है, 6,000 रुपीज। ठीक है, लाइन में जाएंगे। बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, स्टॉक। स्टॉक है पहले का 25। स्टॉक इज डेप्रीशिएटेड बाय 20%। स्टॉक इज डेप्रीशिएटेड बाय 20%। वापस डेप्रीसिएशन मतलब अभी भी डिस्कस किया हमने, डेप्रीसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रहा है, तो माइनस वापस उसी तरह 25,000 इंटू 20/100। कैलकुलेशन आप किधर रफ कॉस्ट में कीजिएगा, यहाँ पर मत कीजिएगा। 25,000 इंटू 20/100, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 2,500 इंटू 2, 2,500 इंटू 2 5,000। और एसेट का वैल्यू कम हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया तो क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। तो हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट आने वाला है? दो इफेक्ट आने वाला है। एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कहां पर लिखेंगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। स्टॉक वापस जितना वैल्यू कम हुआ उतना ही लिखना है, 925 920। कितना रुपीस देखेंगे हम लोग? 5,000। बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक हो गया। डेटर्स 15,000। डेटर्स के बारे में कुछ बोला है कि? देखिए डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है उसे आपको उसी तरह से लिखना है। जो अमाउंट है, पहले का अमाउंट कितना रुपीस है? 15,000। वही अमाउंट यहाँ पर भी लिखना, मतलब इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हो, तो इसमें एडजस्टमेंट ही नहीं है, एडजस्टमेंट ही नहीं है तो इसका दूसरा इफेक्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो डेटर्स 15 का 15 लिख के छोड़ दें। बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, स्टॉक हुआ, डेटर्स हुआ, कैश। कैश है 10,000। कैश के लिए देखिए हमने अकाउंट बनाया है, कैश के लिए हमने अकाउंट बनाया है, कैश बैंक अकाउंट। कैश है 10,000 रुपीज, तो कैश के लिए अकाउंट है, तो यहाँ पर लिखना है आपको रिसिप्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। कैश के लिए अकाउंट है तो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन 10,000। तो अभी आपका एसेट साइड समाप्त हुआ। अब लायबिलिटी साइड में आएंगे। लायबिलिटी में देखिए पहला क्या है? कैपिटल। ए का 50, बी का 30। तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे लिखना आपको क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 50,
बी का 30। कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखना पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 50, बी का 30। नेक्स्ट देखिए जनरल रिजर्व 20,000। जनरल रिजर्व मतलब accumulated profits of the previous year, accumulated profits of the previous year, पुराने सालों से जमा किया हुआ प्रॉफिट, पुराने सालों से जमा किया हुआ प्रॉफिट, undistributed profit of the previous years, accumulated profits of the previous years, undistributed and accumulated profits of the previous year, पुराने सालों से जमा किया हुआ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व 20,000 है, तो ये जो जनरल रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। सी तो अभी अभी नया है, सी वाज एडमिटेड एज पार्टनर, सी नया पार्टनर है। तो जनरल रिजर्व आपको ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है। ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे? ए और बी। ओल्ड पार्टनर से ए और बी को यहीं पर बांटना है पार्टनर कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व देखिए कितना रुपीस है? 20,000 है। तो 20,000 आपको पार्टनर्स लोग को बांटना है, ए और बी को, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में। तो ए और बी का रेशियो देखिए दिया हुआ है 3:2। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो ये 20,000 को आपको बांटना है 3:2 में। तो देखिए किस तरह से बांटेंगे ए और बी। देखिए 20,000 जनरल रिजर्व है 20,000, 20,000 रेशियो है 3:2, ए और बी रेशियो है 3:2। तो इनटू 3 डिवाइडेड बाय 5। 5 कैसे आया? 3 और 2 का टोटल, 3 + 2 5 होता है। तो 20,000 ए का हिस्सा है 3, तो इनटू 3 डिवाइडेड बाय 5। 3 + 2 is 5। वैसे ही बी के लिए करना है आपको। बी का कितना है? बी का कितना पार्ट है? 2, तो इनटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल 3 + 2 5। 5 4s are 20, 4,000 into 3 12,000। 5 4s are 20, 4,000 into 2 is 8,000। तो 12,000 ए के लिए, 8,000 बी के लिए। 12,000 ए के लिए, 8,000 बी के लिए। वापस देखिए कैसे थे, एक बार वापस देख लेते हैं। जनरल रिजर्व मतलब पुराने सालों का जमा किया हुआ प्रॉफिट्स ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। तो ए और बी को यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व, यही वाला जनरल रिजर्व लिख रहे हैं हम लोग, बाय जनरल रिजर्व। और बांटा कैसे हम लोग ने? जनरल रिजर्व है 20,000, उनका रेशियो इधर दिया है, क्वेश्चन में दिया है रेशियो। ए और बी का रेशियो है 3:2। तो 20,000 into 3 डिवाइडेड बाय टोटल, 3 + 2 का टोटल है 5। वैसे 20,000 बी का पार्ट है 2, तो into 2 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल 3 + 2 5। तो 20,000 into 3/5, 20,000 into 3/5, 20,000 into 2/5। तो 5 4s are 20, 5 4s are 20, 4,000 into 3, 4,000 into 3 12,000, 4,000 into 2 8,000। तो 12,000 ए को और 8,000 बी को। ठीक है, तो जनरल रिजर्व इस तरह से बांटा हमने। अब देखिए जनरल रिजर्व तो क्वेश्चन के अंदर ही है, इसलिए एक ही जगह पर आ रहा है। एडजस्टमेंट जो रहते हैं ना उसके दो इफेक्ट आएंगे, लेकिन जनरल रिजर्व क्वेश्चन के अंदर है तो देखिए एक ही जगह पर लिखा बाय जनरल रिजर्व। उसी तरह कैपिटल भी क्वेश्चन में ही था, नीचे कुछ नहीं है, यहीं पर लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी का। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 20। क्रेडिटर के बारे में देखिए 5th पॉइंट में बोला है क्रेडिटर आर रिड्यूस्ड बाय 10%। क्रेडिटर्स आर रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब कम हो रहा है,
रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, रिड्यूस मतलब कम, डिक्रीज मतलब कम, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, तो क्रेडिटर कम हो रहा है, तो यहाँ से देखिए माइनस करेंगे, रिड्यूस 10%, 20,000 into 10/100, ठीक है, 10% है तो 10/100, 5% होगा तो 5/100, 20% होगा तो 20/100, 15% होगा तो 15/100, 0 कर 0 कर 0 कर 0 कर, 2000 into 1 2000, 20 minus 2 is 18। अब क्रेडिटर क्या है हमारा, लायबिलिटी है, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है, तो लायबिलिटी कम होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लायबिलिटी कम होगा तो कर्जा कम हो जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आना चाहिए, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आना चाहिए, तो लायबिलिटी कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पर लिखेंगे, डेबिट साइड है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड है इनकम एंड गेन, लायबिलिटी कम हो गया, कर्जा कम हो गया तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम्स और गेन्स बाय क्रेडिटर्स। पर अमाउंट कौन सा लिखना है, जितना कम हुआ केवल उतना ही लिखना है, जितना कम हुआ केवल उतना ही लिखना है, ना ही 20 ना ही 18, कितना रुपीस कम हुआ, 2000 से कम हुआ। कैलकुलेशंस जो है वर्किंग आप रफ पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेट साइड समाप्त हुआ, लायबिलिटी में कैपिटल, जनरल जो क्रेडिट, लायबिलिटी भी समाप्त हुआ। अब एक बार वापस एडजस्टमेंट्स के थ्रू हम लोग गुजरे, ठीक है। सी वाज एडमिटेड एज पार्टनर, सी नया पार्टनर है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, पहला पॉइंट है सी विल ब्रिंग कैपिटल 20,000, इसके लिए जरा 1 मिनट रुक जाते हैं हम लोग। बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 60,000, बिल्डिंग हो गया, मशीन इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%, मशीन भी हो गया, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक भी हो गया, क्रेडिटर्स आर रिड्यूस्ड बाय 10%, क्रेडिटर्स भी हो गया, मतलब हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये एडजस्टमेंट्स हमने कवर कर लिए, बचा खाली कौन सा एडजस्टमेंट, पहला वाला एडजस्टमेंट, सी विल ब्रिंग कैपिटल 20,000, सी देखिए नया पार्टनर है, सी नया पार्टनर है, सी विल ब्रिंग कैपिटल 20,000, कैपिटल लाएगा मतलब पैसे लाएगा, कैपिटल लाएगा मतलब पैसे लाएगा, तो सी नया पार्टनर है, पहले पार्टनर थे ए और बी, सी उनको ज्वाइन कर रहा है, तो कोई भी बंदा हमको ज्वाइन करेगा तो उसको फोकट थोड़ी हम अपने बिजनेस में आने देंगे, तो सी कैपिटल ला रहा है मतलब पैसे ला रहा है, सी कैपिटल ला रहा है मतलब पैसे ला रहा है, तो सी हमें पैसे देगा 20,000, सी हमें पैसे देगा 20,000, जो सी बंदा है वो हमको पैसे दे रहा है 20,000, तो हमको अगर 20,000 रुपए मिल रहे हैं मतलब हमारे पास पैसे अंदर आ रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, सी हमें पैसे दे रहा है, हमारा सोचिए, हमारा, सी का मत सोचिए, सी ने हमें पैसा दिया 20,000, तो सी हमें 20,000 दे रहा है मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, पैसा अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, तो सी ने हमें पैसा दिया मतलब हमारे पास पैसे अंदर आ रहे हैं, हमारे पास पैसे अंदर आ रहे हैं, तो देखिए आपके पास कैश बैंक अकाउंट है, कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड है रिसीव, रिसीव मतलब पैसा अंदर, क्रेडिट साइड है पेमेंट, पेमेंट मतलब पैसा बाहर, तो सी हमें पैसे दे रहा है तो पैसे अंदर आ रहे हैं, सी हमें पैसे दे रहा है तो हमारे पास, हमारा सोचिए, हमारा, सी हमें पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास पैसे अंदर आ रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो कहां लिखेंगे इसको, अंदर रिसीव में, टू कौन दे रहा है हमें पैसे, सी दे रहा है, तो टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी विल ब्रिंग कैपिटल 20,000, सीज कैपिटल अकाउंट 20,000, और हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, तो कैश अकाउंट में टू सी कैपिटल 20, इधर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आपको लिखना है बाय कैश बैंक, क्रेडिट साइड पे, यहाँ पर डेबिट में लिखा था, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे बाय कैश बैंक, सी के खाते में, सी के कॉलम में, सी पैसे लाया, सी के कॉलम में, सी पैसे लाया, सी के कॉलम में 20,
ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिए, सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिए। अब मेन चीज है अकाउंट्स को बंद कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज सबसे, अकाउंट्स को बंद कैसे किया जाएगा, हाउ टू क्लोज द अकाउंट्स। ठीक है, हाउ टू क्लोज द अकाउंट्स। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद करना है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन याद है, आपको याद है इसका दूसरा नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट, या तो तीसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखिए कोई भी नाम लिख सकते हैं, सब एग्जाम में राइट दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद करना है। आपको चेक करना है कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है कि क्रेडिट का ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कितना, 20 + 2 = 22, 6 + 5 = 11। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 22,000, यहाँ का टोटल आ रहा है 11,000। तो कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, नेचुरली क्रेडिट साइड का ज्यादा है। तो यहाँ का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22,000। यहाँ का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखा 22,000। यही 22,000 इधर भी लिखना है आपको, यही 22,000, यही 22,000 इधर भी लिखना है आपको, 22। और 22 में से ये 11,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ का टोटल आया 22,000, यहाँ का टोटल आया 11,000। कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो जो ज्यादा अमाउंट है वो आपको दोनों साइड पे दिखाना है। 22,000 टोटल में लिखा, यहाँ पर भी 22,000, 22 में से ये 11 माइनस कर देंगे। तो 22 में से 11 माइनस करेंगे तो 11,000। 22 में से 11 माइनस करो तो 11,000। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आया, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये आपको दोनों पार्टनर्स को बांटना है, ये आपको दोनों पार्टनर्स को बांटना है। दोनों पार्टनर्स यानी कि दोनों पुराने पार्टनर्स को बांटना है। सी तो नया पार्टनर है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। दोनों पुराने पार्टनर्स को बांटना है, ए और बी को, उनके रेशियो में। उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2। तो ये जो आंसर है इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। ये जो प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है, उनके ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी, सी नया पार्टनर है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओल्ड पार्टनर्स ए और बी रेशियो है 3:2। तो 11,000, देखिए जैसे पहले हमने किया था, 11,000 रेशियो है 3:2। 11,000 इंटू ए का हिस्सा कितना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल। 11,000 बी का हिस्सा है 2 डिवाइडेड बाय टोटल। 3 और 2 का टोटल होता है 5। 5 2 10, 5 एक बचे, 5 2 10, 2,200 इंटू 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 2 6, 3 2 6। वैसे 2,200 इंटू 2, तो 6,600 ए को मिलेगा, 4,400 बी को। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, ये आपको यहाँ पर लगा, जो है आपको यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। ए का हिस्सा 6,600, बी का हिस्सा 4,400। ए का हिस्सा 6,600, बी का हिस्सा 4,400। प्रॉफिट यहाँ पर अब
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। तो यहाँ पर तो देखिए कुछ नहीं है, मतलब यही वाला साइड ज्यादा है। सी का कितना है 20, 30 प्लस 8 38, 38 प्लस 4400, 42 400, 62 प्लस 6 68 600। यहाँ पर भी डेबिट साइड में भी यही अमाउंट लिखेंगे टोटल 20,000, 42 400, 68 600। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 68 600 में से यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब जीरो है, तो 68 600 माइनस 0 68 600। इधर भी कुछ नहीं है, 42 400 माइनस 0 42 400, 20,000 माइनस 0 20,000। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, चालू करते समय ब्रॉड डाउन, बंद करते समय कैरीड डाउन। चालू करते समय ब्रॉड डाउन, बंद करते समय कैरीड डाउन। ये जो टू बैलेंस कैरीड डाउन है ये यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल ए बी सी। ए का 68 600, बी का 42 400 और सी का 20। 60 प्लस 40 1 लाख, 1 लाख प्लस 20 120, 8 और 2 10, तो 1,30,000 और 1,30,000 और 600 और 400 हजार, तो 1,31,000। ठीक है, 60 40 1 लाख 1,20,000, 8 और 2 10,000, 120 प्लस 10 1,30,000, 600 और 400 हजार, तो 1,31,000। अब बचा लास्ट में कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को भी बंद करेंगे, कैश अकाउंट को बंद करेंगे। वापस देखिए, आपको यहाँ पर देख के पता चल रहा है यहाँ पर 30 है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो 30,000 इज ग्रेटर, 30,000 यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 30,000 माइनस 0 इज 30 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चालू करते समय ब्रॉड डाउन, बंद करते समय कैरीड। 30,000 कैश, कैश पैसा आपका एसेट, इसको इधर एसेट में लिखेंगे, कैश बैक अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर। 30,000 अभी आपका बैलेंस शीट जो है टैली होना चाहिए। टैली मतलब लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल सेम होना चाहिए। टैली का मतलब लायबिलिटीज और एसेट इक्वल होने चाहिए। तो 1,49,000, 131 प्लस 18 इज 1,49,000। वैसे यहाँ का टोटल वैल्यू 60 प्लस 20 इज 80, 80 प्लस 20 इज 1,00,000, 130, 140, 145, 145 प्लस 4 1,49,000। दोनों का टोटल सेम आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा सम टैली हो रहा है। ठीक है, हमारा सम टैली हो रहा है। ठीक है।